अभिवादन स्वीकार कीजिए आशीष अलाइव का। स्पीड अपडेट 47@gmail.com पर अनामिका की दुख भरी ईमेल प्राप्त होती है। आखिर अनामिका ने इस ईमेल पर क्या भेजा था, तो विस्तार से बात करते हैं। समय अगस्त 2016, उत्तराखंड का किन्नौर जिला। जब 23 वर्षीय युवती अनामिका और 25 वर्षीय युवक सुमित एक साथ मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं, उन्हें आपस में प्रेम हो जाता है। प्रेम प्रसंग इतना गहरा हो जाता है कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लग जाते हैं। एक दिन सुमित का बड़ा भाई अनामिका और सुमित को एक साथ देख लेता है। अनामिका और सुमित के बारे में अपने घर में बताता है कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। तब सुमित की माँ अपने 5 बेटों को लेकर अनामिका के घर पहुंच जाती है और अनामिका के माता पिता से अनामिका का हाथ मांगना शुरू कर देती है। वहाँ पर सुमित भी बैठा हुआ था सामने, तो अनामिका को लग रहा था कि शायद ये सुमित के लिए मेरा हाथ मांगा जा रहा है। तो अनामिका इस मोमेंट को देखकर काफ़ी खुश होती है कि आज मेरा मनचाहा वर मुझे मिल रहा है। अगर एक दूसरे का प्रेम मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि प्रेम का अक्षर ही अधूरा है। इसी सपने को पूरा होते देख अनामिका काफ़ी खुश थी। अब शादी की बात तय हो जाती है। 5 बेटे अनामिका को देखते हैं, उसके बाद सब घर चले जाते हैं। अब शादी की तारीख तय हो जाती है। इधर अनामिका बेहद खुश थी, क्योंकि उसे मनचाहा जीवन साथी मिल रहा था। घर में खूब धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। अब वक्त होता है 28 दिसंबर 2016 का, जब अनामिका का बारात अनामिका के घर आता है। अनामिका जब शहनाई की आवाज़ सुनती है तो उसका दिल गदगद हो जाता है कि आज मेरे घर शहनाई आई है। अब थोड़ी ही देर में शादी के बंधन में बंधने वाला मोमेंट भी आ जाता है। अनामिका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब वह सुमित के साथ 7 फेरे लेगी। इधर मंडप में जब अनामिका के साथ गांठ बांधा जाता है तो अनामिका खुशी खुशी फेरे लेना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में अनामिका को कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि जो बंधन का गांठ है वो थोड़ा भारी भारी सा जा रहा है। तो पीछे मुड़कर जब अनामिका देखती है तो उसमें सुमित के साथ साथ उसके 4 भाइयों का भी गांठ बांधा हुआ था। यह देखकर अनामिका वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इस क्राइम केस में आगे अनामिका लिखती है कि मैं इस शादी का विरोध कर पाती, मैं उससे पहले ही बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसका कहना था शायद मुझे किसी जरिए से बेहोशी की दवा दी गई थी। उसके बाद अनामिका लिखती है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को एक खूबसूरत से सजे कमरे में पाई, लेकिन अपने इर्द गिर्द मैंने खुद को 5 मर्दों से घिरा हुआ पाया। जब मैं इस बात का विरोध करने लगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है, 5 लोगों के साथ आपने मेरी विवाह कर दी है, लेकिन तभी वहाँ पर सुमित की माँ आ जाती है और बोलती है, बहू तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी शादी 5 लोगों के साथ हुआ है। अब इधर अनामिका का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल हो गया था। इधर थोड़ी ही देर में सुमित और सुमित के 4 भाई अपने माँ के साथ बाहर आ जाते हैं। तब सुमित का बड़ा भाई कहता है कि माँ क्या हम अनामिका के साथ सही कर रहे हैं? तब अनामिका की माँ कहती है कि मेरी भी शादी 3 मर्दों के साथ हुई थी जो तुम्हारे पिता हैं। मैंने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया, इसी तरीके से अनामिका को भी एक्सेप्ट करना होगा। फिर अपने बेटे को कहती है कि बारी बारी से तुम लोग जाओ और उसके साथ वक्त बिता कर आओ। यहाँ पर 5 बेटों में वरीयता क्रम को लेकर भी थोड़ी बहुत बहस होती है। तभी मौका पाकर अनामिका अपने मायके भाग जाती है। जब सुमित का बड़ा भाई अनामिका के कमरे में जाता है सुहाग रात मनाने, तो देखता है अनामिका वहां पर गायब है। तो अपने माँ को जाकर बताता है कि अनामिका यहाँ से गायब है। तब सुमित की माँ बोलती है कि घर से भागी हुई दुल्हन सिर्फ अपने मायके ही जा सकती है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। सुमित की माँ और उसके 5 बेटे अनामिका के घर की ओर चल देते हैं। इधर अनामिका अपने माता पिता के पास जाकर खूब रोती है, खूब गिड़गिड़ाती है कि मम्मी पापा आपने गलत जगह गलती से शादी कर दी। लेकिन उसके माता पिता खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। उसके रोने पर, गिड़गिड़ाने पर अंत में बोलते हैं कि बेटी हमें माफ कर दो। तब अनामिका के पैरों से जमीन खिसक जाता है
और वह समझ जाती कि इस साजिश में मेरे माता पिता का भी हाथ था। अब वह इधर जाए कि उधर जाए। थोड़ी देर में सुमित के चारों भाई और सुमित की माँ आ जाती है और अनामिका को कहती है कि तेरे को तेरे माता पिता ने बेच दिया है, हमसे खूब महंगा रकम वसूला है, अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने के लिए इतना सारा पैसा ले लिया है कि अब तुम चाह कर भी हमसे अलग नहीं हो सकती। अगर तुमको अलग होना है तो सारे पैसे वापस करने होंगे। तब अनामिका के घर वाले कहते हैं आप अनामिका को ले जाइए, अनामिका अब हमारी नहीं है। अनामिका खूब रोती है, खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं बेटा अब वही तुम्हारा घर है, वही गृहस्थी है, उसी को तुम्हें चलाना होगा। अनामिका के ससुराल वाले उसे पुनः पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। अनामिका को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि शायद सुमित मुझसे प्यार करता हो, तो वह सुमित के पास जाकर कहती है कि तुम तो मुझसे बेहद प्यार करते थे, मेरे जिस्म को कोई और छुएगा तो क्या तुम्हें बर्दाश्त होगा? लेकिन वह उसे कड़ा कड़ा शब्द में बोलता है कि अनामिका, मैं इस प्रथा का बेहद सम्मान करता हूं और जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, यह सब चलने दो। इस तरीके से कहकर अनामिका का सुमित विरोध करता है। अब अनामिका का आखिरी उम्मीद भी टूट चुका था, क्योंकि सुमित ने उसे धोखा दे दिया था। धोखा तो वैसे वह पहले ही दे चुका था, लेकिन स्त्री के मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, वह भी टूट गई। अब बारी बारी से उसके पांचों भाई उसके साथ दुष्कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन इसमें से जो तीसरे नंबर का भाई होता है, जिसका नाम होता है पवन, वह बेहद शांत और शालीन स्वभाव का व्यक्ति होता है। जब पवन अनामिका को देखता है कि अनामिका कहीं ना कहीं हर्ट है और दुखी है, तो पवन कहता है अनामिका, मैं ऐसा कोई घिनौना कृत्य तुम्हारे साथ नहीं करूंगा जो इन चारों भाइयों ने किया है। अब पवन अनामिका के लिए एक उम्मीद का किरण बनता है और बोलता है मैं तुम्हें हर मोड़ पर साथ दूंगा। उस दिन के बाद अनामिका और पवन की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे जब घर के लोग देखते हैं कि अनामिका और पवन की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई है, तो जो उसका भाई सुमित था, जो पहले अनामिका से प्यार करता था, वह कहीं ना कहीं उससे ईर्ष्या करने लगता है, जलने लगता है। वह देखता है कि हर वक्त वह पवन के साथ वक्त बिताती है, तो यह चीज़ उससे देखा नहीं जाता और गुस्से में आकर एक दिन सुमित पब्लिक प्लेस में पवन का मर्डर कर देता है। अब बात पब्लिक प्लेस की थी तो आनन फानन में पुलिस भी आ गई, सुमित को गिरफ्तार कर लिया, पूरा स्टेटमेंट लिया गया। तो जो यह तार बंधा हुआ था शुरू से लेकर अंत तक, जो है पांचों का विवाह हुआ था, कैसे कैसे फंसा कर विवाह किया गया था, कितना लड़की को परेशान किया गया था, टॉर्चर किया गया था, इन सभी चीज़ों का खुलासा होता है। इससे पहले ना तो किसी ने पुलिस को फ़ोन किया था, ना आगाह किया था, लेकिन इस मर्डर ने सब कुछ पासा ही पलट दिया। इसके बाद अनामिका के ससुराल वालों को और अनामिका के मायके वालों को, दोनों को सज़ा हो जाती है। हालांकि अनामिका का जख्म इन सभी चीज़ों से इतना जल्दी भरने वाला नहीं था, फिर भी अनामिका अब इन बेड़ियों से आज़ाद है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है। अगर ऐसी कुरीतियाँ कहीं भी पनप रही हैं तो उसका आप सख्त विरोध करें, पुलिस को सूचना दें। हालांकि ऐसे क्राइम केस अब बहुत कम हो गए हैं, फिर भी लड़कियों को सतर्क होना होगा, क्योंकि प्यार के अंधे कुएं में छलांग लगाने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। ऐसे केस ही नहीं, कई प्रकार के ट्रैप आपके जीवन में आ सकते हैं, इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें। इस वीडियो को लाइक करके अपने बड़े भाई आशीष अलाइव के बातों का मान रख सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। तो आपका बड़ा भाई मिलता है ऐसे ही किसी नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।